महाशिवरात्रि हिंदू पर्व फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का अर्थ है महान रात्रि। महाशिवरात्रि से जुड़ी अनेक कथाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं, जिनका उल्लेख पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। आइए विस्तार से महाशिवरात्रि की प्रमुख कथाओं और उनके महत्व को समझते हैं। महाशिवरात्रि का सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख कथा भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह से जुड़ी है। भगवान शिव और माता सती की प्रेम कथा। यह कहानी न केवल प्रेम और समर्पण की मिसाल है, बल्कि आत्मसम्मान, त्याग और भक्ति का भी अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। सती का जन्म और शिव भक्ति। सती दक्ष प्रजापति और उनकी पत्नी प्रसूति की पुत्री थी। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा के मानस पुत्र थे और बहुत ही अहंकारी राजा माने जाते थे। सती जन्मजात शिवभक्त थीं। बचपन से ही उन्होंने भगवान शिव की आराधना करनी शुरू कर दी थी। जब सती विवाह योग्य हुईं, तब दक्ष ने उनके लिए योग्य वर की खोज शुरू की। हालांकि सती का मन तो पहले से ही शिव में रमा हुआ था। उन्होंने अपने पिता से अनुरोध किया कि वह उनका विवाह भगवान शिव से करें। दक्ष को शिवजी की जीवन शैली और उनका वैराग्य पसंद नहीं था। शिवजी कैलाश पर्वत पर निवास करते थे, शरीर पर भस्म लगाए रखते थे, गले में सर्प धारण करते थे और श्मशान में तपस्या करते थे। दक्ष को यह सब अपमानजनक प्रतीत होता था और वह शिवजी को अपनी पुत्री के योग्य वर नहीं मानते थे। किंतु सती अपने निश्चय पर अडिग रहीं। उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। सती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। सती ने उनसे विवाह की इच्छा प्रकट की। शिवजी ने उनकी भक्ति और प्रेम को स्वीकार करते हुए विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अंततः देवताओं और ब्रह्मा जी के प्रयासों से दक्ष को यह विवाह मंजूर करना पड़ा। शिव और सती का विवाह। शिव और सती का विवाह अत्यंत भव्य था। इस विवाह में समस्त देवता, ऋषिमुनि और ब्रह्मांड के प्राणी उपस्थित थे। विवाह के पश्चात शिव और सती कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे। वे दोनों अत्यंत प्रसन्न थे, परंतु दक्ष के मन में अभी भी शिवजी के प्रति द्वेष बना हुआ था। दक्ष का यज्ञ और सती का निर्णय। समय बीतता गया। एक दिन दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों और प्रमुख व्यक्तियों को आमंत्रित किया, लेकिन शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती को इस यज्ञ का समाचार मिला, तो वह अत्यंत व्यथित हुईं। उन्होंने शिवजी से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। शिवजी ने समझाया कि जब निमंत्रण नहीं मिला है, तो वहां जाना उचित नहीं होगा। परंतु सती अपने पिता का अपमान सहन नहीं कर पाईं और उन्होंने जिद करके यज्ञ में जाने का निश्चय किया। यज्ञ में अपमान और सती का आत्मदाह। सती जब यज्ञ स्थल पर पहुंची, तो वहां का दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गईं। सभी देवता उपस्थित थे, परंतु शिवजी के लिए कोई स्थान या सम्मान नहीं था। उल्टा दक्ष ने शिवजी का खुलेआम अपमान करना शुरू कर दिया। उसने कटु शब्दों में शिवजी की आलोचना की, जिसे सुनकर सती का हृदय क्षोभ और क्रोध से भर उठा। उन्होंने अपने पिता को बहुत समझाने की कोशिश की कि भगवान शिव सर्वोच्च हैं और उनका अपमान स्वयं ब्रह्मांड के संतुलन को बिगाड़ सकता है। परंतु अहंकार में अंधे दक्ष ने उनकी एक न सुनी। अपने पति के अपमान को सहन न कर पाने के कारण सती ने यज्ञ अग्नि में कूदकर अपनी देह त्याग दी। यज्ञ मंडप में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। यह दृश्य अत्यंत हृदय विदारक था। शिव का क्रोध और वीरभद्र का प्रलय। सती की मृत्यु का समाचार जब शिवजी को मिला, तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनके तीसरे नेत्र से अग्नि प्रकट हुई और उन्होंने अपने जटाओं से वीरभद्र और महाकाली को उत्पन्न किया। वीरभद्र को आदेश दिया गया कि वह यज्ञ का विध्वंस करे और दक्ष को दंड दे। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल पर पहुंचकर भयंकर प्रलय मचाया।
सभी देवता वीरभद्र के क्रोध के सामने असहाय हो गए। अंततः वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया और यज्ञ को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। इस विनाश से समस्त ब्रह्मांड में भय का माहौल बन गया। दक्ष का उद्धार और शिव का वैराग्य। बाद में ब्रह्मा और अन्य देवताओं ने भगवान शिव से क्षमा याचना की और दक्ष के प्राण लौटाने का अनुरोध किया। शिवजी ने अपनी करुणा दर्शाते हुए दक्ष को पुनर्जीवित कर दिया, लेकिन उसके शरीर पर बकरे का सिर जोड़ दिया। दक्ष ने शिवजी से क्षमा मांगी और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। सती के वियोग में शिवजी अत्यंत दुखी हो गए थे। उन्होंने सती के जले हुए शरीर को अपने कंधे पर उठाकर पूरे ब्रह्मांड में घूमना शुरू कर दिया। इस कारण सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। विष्णुजी ने इस समस्या को हल करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। ये टुकड़े पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर गिरे, जो आज शक्ति पीठ के रूप में प्रसिद्ध हैं। सती का पुनर्जन्म। पार्वती के रूप में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। प्रारंभ में शिवजी तप में लीन थे और सांसारिक जीवन से दूर थे। माता पार्वती ने हिमालय पर्वत पर वर्षों तक कठिन साधना की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके समर्पण से प्रभावित हुए। नारद मुनि के परामर्श पर राजा हिमालय ने भगवान शिव से अपनी पुत्री पार्वती के लिए विवाह प्रस्ताव रखा। शिवजी ने सहर्ष स्वीकार किया और महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती से विवाह किया। इस विवाह में समस्त देवता, ऋषिमुनि और प्राणियों ने भाग लिया। इस कथा के अनुसार महाशिवरात्रि को विवाह के प्रतीक रूप में भी मनाया जाता है। विशेष रूप से विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए और कुंवारी कन्याएं अच्छा वर पाने के लिए व्रत रखती हैं। कहानी से मिलने वाले संदेश। शिव और सती की यह कथा केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, यह जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करती है। भक्ति और प्रेम की शक्ति। सती का भगवान शिव के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति दिखाती है कि सच्चे प्रेम में कोई भी बाधा स्थायी नहीं होती। अहंकार का नाश। दक्ष के अहंकार ने उसे विनाश की ओर धकेला। यह हमें सिखाता है कि अहंकार चाहे जितना भी बड़ा हो, विनम्रता और सच्चाई के आगे टिक नहीं सकता। आत्मसम्मान और सम्मान। सती का आत्मदाह यह दर्शाता है कि किसी भी स्त्री के सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। क्रोध और करुणा का संतुलन। शिवजी का क्रोध विध्वंसक था, लेकिन जब उन्होंने दक्ष को क्षमा किया तो करुणा की महत्ता स्पष्ट हुई। त्याग और पुनर्जन्म का संदेश। सती के त्याग और पुनर्जन्म से यह सीखने को मिलता है कि सच्चे उद्देश्य के लिए किया गया त्याग व्यर्थ नहीं जाता। समुद्र मंथन और हलाहल विष पीना। महाशिवरात्रि से जुड़ी एक अन्य महत्वपूर्ण कथा समुद्र मंथन से संबंधित है। देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन हुआ, जिसमें कई दिव्य वस्तुएं निकलीं। मंथन के दौरान सबसे पहले हलाहल नामक विष निकला, जो अत्यंत घातक था और उससे संपूर्ण सृष्टि के विनाश का खतरा उत्पन्न हो गया। विष के प्रभाव से सभी देवता और असुर व्याकुल हो उठे। तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए विष को अपने कंठ में धारण किया। माता पार्वती ने शिवजी के गले को पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में न फैल सके। इस कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाएं। भगवान शिव के इस त्याग और बलिदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि दूसरों की भलाई के लिए आत्मत्याग सबसे महान कार्य है। शिवलिंग का प्रकट होना। एक अन्य मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव ने स्वयं को लिंग रूप में प्रकट किया था। यह कथा ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर हुए विवाद से जुड़ी है। दोनों देवता स्वयं को सर्वोच्च मानते थे। तभी आकाश में एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ, जिसकी कोई शुरुआत या अंत नहीं था।
ब्रह्मा और विष्णु इस स्तंभ के आदि और अंत की खोज करने लगे। ब्रह्मा हंस रूप में ऊपर की दिशा में गए जबकि विष्णु वराह रूप में नीचे गए। कई वर्षों की खोज के बाद भी उन्हें अग्निस्तंभ का अंत नहीं मिला। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और बताया कि वह अग्निस्तंभ उनका प्रतीक है, जो अनंत और अपरिमित है। तब से शिवलिंग को भगवान शिव का प्रतीक मानते हुए उनकी उपासना की जाती है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाकर भक्तगण भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह कथा अहंकार त्यागने और ईश्वर की अनंतता को स्वीकार करने का संदेश देती है। शिकारी और शिवलिंग की कथा। एक लोक कथा के अनुसार एक शिकारी जीविका के लिए जंगल में शिकार करता था। एक दिन शिकार की तलाश में वह पूरे दिन जंगल में भटकता रहा लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। भूख प्यास से व्याकुल शिकारी एक पेड़ पर चढ़ गया और शिकार की प्रतीक्षा करने लगा। अनजाने में वह जिस पेड़ पर बैठा था उसके नीचे एक शिवलिंग था। शिकारी ने पेड़ से पत्ते तोड़े जो सीधे शिवलिंग पर गिरते रहे। यह संयोग था कि वह बेलपत्र ही थे जो भगवान शिव को प्रिय हैं। रात भर जब शिकारी पेड़ पर बैठा रहा तब उसके आंसू भी शिवलिंग पर गिरते रहे। अनजाने में ही उसने पूरी रात भगवान शिव की पूजा कर दी। सुबह होते ही भगवान शिव उसके समर्पण से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उसे आशीर्वाद दिया। इस कथा का संदेश है कि सच्चे मन से भगवान का स्मरण करने पर वे अवश्य प्रसन्न होते हैं, चाहे उपासना अनजाने में ही क्यों न हो। महाशिवरात्रि के दिन भक्तगण 4 पहर पूजा करते हैं, जिसमें प्रत्येक प्रहर में विशेष पूजा विधि होती है। प्रथम प्रहर भगवान शिव का जल से अभिषेक कर शांति की कामना की जाती है। द्वितीय प्रहर दूध से अभिषेक कर सुख समृद्धि की प्रार्थना की जाती है। तृतीय प्रहर घी और दही से अभिषेक कर स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की जाती है। चतुर्थ प्रहर शहद से अभिषेक कर कष्टों से मुक्ति और मोक्ष की प्रार्थना की जाती है। इस दिन नमः शिवाय मंत्र का जाप विशेष फलदायी होता है। मान्यता है कि इस मंत्र के उच्चारण से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही भगवान शिव का प्रिय भोग भस्म और बेलपत्र चढ़ाने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।